मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताब सुन्नत की इशाअत के आलमी इदारे दारुस्सलाम की तरफ से आपकी खिदमत में तख्लीक कायनात और तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और कौमों का तस्करा क़िससुल अंबिया पेश किया जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए अब शुरू करते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा। उज़ैर अलैहिस्सलाम अंबियाए किराम की जमात में एक करीम और अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बस्ती की तरफ चलने का हुक्म दिया। वहां पहुंचे तो बस्ती वीरान थी, बेआबाद थी। अब ये हैरान हुए कि मुझे यहां किस लिए भेजा गया। ऐसे में ख्याल आया अल्लाह ताला इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदा फरमाएंगे। ये ख्याल ताज्जुब के तौर पर था। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 259 में फरमाते हैं, या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिला उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो। उसने जवाब दिया कि एक दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से यह है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। और हां, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त पोस्त चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। या उस शख्स की मानिंद के जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा कि उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे भी मौत दे दी 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा, तुझ पर कितनी मुद्दत गुजरी। कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू 100 साल तक ठहरा रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना रहे हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं जानता हूं अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने नींद की हालत में उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की थी। इसलिए उन्होंने जवाब देते वक्त समझा कि शायद वो सो रहे हैं। उन्हें ये एहसास भी न हुआ कि मैं तो इतना अरसा मुर्दा रहा हूं। जब वो सोए थे तो सुबह का वक्त था। जब दोबारा जिंदगी मिली तो असर के वक्त आंख खुली। इसीलिए अल्लाह ताला के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा हूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने खाने और गधे को देखो। खाना बहुत जल्द खराब हो जाता है, लेकिन 100 साल गुजरने पर भी खाना बिल्कुल ताजा था, जबकि आपके गधे की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। अचानक उनके सामने देखते ही देखते हड्डियां हरकत करने लगी, फिर जुड़ने लगी। गधे का ढांचा तैयार हो गया तो उस पर गोश्त चढ़ने लगा। इस तरह गधा जिंदा हो गया और आवाज देने लगा। ये देखकर उज़ैर अलैहिस्सलाम पुकार उठे, वाकई मेरा परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। उनकी इस आरजी मौत के दौरान वो बस्ती आबाद हो चुकी थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग उज़ैर को जानते हो? उन्होंने कहा, जी हां, उन्हें फौत हुए 100 साल से जायद अरसा बीत चुका है। तब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, मैं ही उज़ैर हूं। उन्हें यकीन न आया। वो एक बुढ़िया को ले आए। उसकी उम्र 120 साल थी। उन्होंने उससे उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। उसने उज़ैर अलैहिस्सलाम की 10 निशानियां बयान की। वो सामने खड़े उज़ैर अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। तब उन्हें यकीन आया। उज़ैर अलैहिस्सलाम उनके दरमियान क़याम पजीर रहे। आपने उन्हें नए सिरे से तौरात की तालीम दी। वो उसको भूल चुके थे। बस्ती वाले उनसे बहुत मुतासिर हो गए, उनकी ताजीम करने लगे। इस अजीम मोजज़े की वजह से रफ्ता रफ्ता वो उन्हें अल्लाह का बेटा तसव्वुर करने लगे। अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत 30 में फरमाते हैं,
اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے۔ یہ جرم ان میں نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مقدس ذات کی نسل سے ہے اور معبود ہے۔ یہی ان کا شرک ہے۔ اللہ ان پر لعنت کرے۔ اللہ انہیں اس جرم کی سزا ضرور دے گا۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے۔ لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، تو رعب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، یا اس کا بیٹا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی شریک ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق۔ قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ آل عمران کی آیت 59 میں اس طرح بیان کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا۔ لہذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل فضول اور باطل ہے۔ اور اسی کے ساتھ عزیر علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to